नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी हुई एक खबर वायरल हो रही है। एक चैट मैसेज है टेलीग्राम पर जो कई ग्रुप में वायरल हो रहा है। मेरे पास भी कई लोगों ने भेजा है। इसमें लिखा है कि मुख्य सेविका वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। मुख्य सेविका भर्ती पर स्टे लग गया है। संविदा कर्मियों ने भर्ती में अपनी प्राथमिकता पाने के लिए भर्ती पर स्टे ले लिया है। अब यह भर्ती तभी क्लियर होगी जब स्टे हटेगा। तो क्या ये स्टे वाली बात की हकीकत है? ये सभी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आखिर पूरा मामला क्या है मैं अभी आपको बहुत ही संक्षेप में समझाने वाला हूं। तो ये पूरा मैसेज है जो मैं भी आपको दिखा चुका हूं कि मुख्य सेविका वालों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है ना। इसका कहीं पर भी कोई भूमिका नहीं बताई है, किस आधार पर है, कहां पर ये न्यूज़ है, कुछ भी इस मैसेज में नहीं बताया गया है। सिर्फ ये इतना लिख दिया गया है इस मैसेज में। अब इसका आधार क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो एक अखबार में निकली है न्यूज की मुख्य सेविका की भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है। सरकार से क्या जवाब तलब किया गया है? देखिए, इसमें जो लिखा है पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने में कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह व 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकों का तर्क था कि 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन किया था। निदेशक ने उसे शासन के समक्ष भेज दिया था, लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविका के 2693 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका पद पर कार्य कर रही याचियों के पद भी शामिल हैं। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि याचियों के नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि वे नियमितीकरण नियमावली 2016 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं। इस संबंध में याचियों की सूचित भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि याचियों ने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है, उन्होंने अपने नियमितीकरण की मांग की है और चुनौती देने के पास उनका कोई अधिकार भी नहीं है। तो जब इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती ही नहीं दी गई है तो स्टे कहां से लग जाएगा? आप खुद ही सोचिए। इसमें अखबार न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कहा कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो ये बात आपसे क्लियर हो जाती है कि जो याचिगण हैं इन्होंने भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी है और इनके पास कोई आधार भी नहीं है इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने का। ठीक है, अब जो पूरा मैटर है वो मैं आपको समझा देता हूं कि विभाग में जो बाल पुष्टाहार विभाग है उसमें मुख्य सेविका भर्ती दो प्रकार से होती है। क्या क्या? एक होता है प्रमोशन के द्वारा और दूसरी होती है सीधी भर्ती के द्वारा। जैसे दरोगा भर्ती होती है पुलिस में, एक प्रमोशन के द्वारा और एक सीधी भर्ती के द्वारा। ठीक है, लेकिन 2003 में 126 पदों को संविदा के द्वारा भरा गया था। क्या 2003 में 126 पदों पर संविदा के द्वारा भरा गया था? उसके बाद कहीं पर भी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जो भी नई मुख्य सेविकाएं बनी हैं वो सब प्रमोशन के द्वारा बनी है। 2 बार बीच में विज्ञापन आया, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, और फिर नियमावली भी बदल गई। और उसके अलावा जितनी भी मुख्य सेविका बनी है वो सभी प्रमोशन के द्वारा बनी है कि आंगनवाड़ी का 10 वर्ष का अनुभव दिखाकर उन्हें प्रमोट कर दिया गया। लेकिन यहां पर समस्या क्या आ रही है? 126 पदों पर जो मुख्य सेविका बनी है वो सभी वर्तमान भर्ती नियमावली और नियमितीकरण नियमावली की अहर्ताओं को पूरा नहीं करती हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट है कंपलसरी कि ये 3 सब्जेक्ट होने ही चाहिए,
वो सब्जेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। और भी अन्य चीजें हैं, और उम्र का है पैमाना, तो उम्र को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए विभाग उन्हें परमानेंट तैनाती नहीं दे पाएगा। यह विभाग के द्वारा कोर्ट को बताया जा चुका है। कोर्ट जाकर भी अंतिम हाल इनका शिक्षा मित्रों जैसा हो सकता है कि इन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। क्या? जैसे शिक्षा मित्रों को क्या किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया, उन्हें जितने में शामिल किया गया था उतनी ही थोड़ा बढ़ा के 10,000 अभी कर दिया गया है, उतने पर ही वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। इनके साथ भी जो 75-76 गई हैं वहां पर कोर्ट में, इनके साथ भी यही होना है, ठीक है। और बाकी ये जो भर्ती है वो आपके नियमों के अनुसार हो रही है, इस पर ना तो कोई स्टे लगा है और ना ही लगेगा। और अखबार में आपने तो साफ साफ पढ़ा ही है कि यहां पर क्या लिखा है कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। यह बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहां पर लिखा गया है कि याचियों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, वे केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है, ठीक है। अगर आयोग के पास मान लीजिए कोई किसी कारणवश कुछ मामला पहुंचता भी है तो आयोग क्या करेगा, 2693 पदों में से 126 जो पद हैं, ठीक है, या 76 जो पद हैं, जो ये 75 और अनीता सिंह एक, तो 76 पद घटा के यहां पर रिजल्ट जारी कर देगा जब आयोग का मन होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि आयोग के ऊपर कोई पैमाना लग गया, कोई बंदिश लग गई। और आयोग को तो इसमें पार्टी भी नहीं बनाया गया है। इस केस में, इस मुकदमे में आयोग को तो पार्टी ही नहीं बनाया गया है, पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, सिर्फ विभाग के बीच की बात है। तो यहां पर आयोग के ऊपर कोई दबाव है ही नहीं। तो इस भर्ती पर स्टे लगना वैसे भी संभव नहीं है। और आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि कोर्ट ने अब भर्तियों पर स्टे लगाना छोड़ दिया है। यूपीएसआई की भर्ती में जो पिछली हुई, इतनी धांधली की खबरें आई, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया। तो आप ये समझ लीजिए कोर्ट भी तैयार नहीं है स्टे लगाने के लिए। और ये जो बात है इसमें कोई भी दम नहीं है। आपकी भर्ती प्रक्रिया जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी और अपने समय से पूरी होगी। लेकिन आप ये उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए कि कल पूरी हो जाएगी, परसों पूरी हो जाएगी, नरसों पूरी हो जाएगी। ये सरकारी काम है, विभाग के पास सीमित लोग हैं कार्य करने के लिए और उनके पास सीमित संसाधन है आयोग के पास। और आयोग कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है, उसको भी हर कार्य के लिए पहले ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है, पहले बजट लेना पड़ता है, तब वो कोई कार्य कर पाते हैं। समझ रहे हो ना आप? अगर उनको कहीं कॉपी चेक करवानी है तो पहले ऊपर विभाग से बजट लेना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखकर भेजना पड़ेगा कि हमें इतना बजट चाहिए, ये कॉपी चेक करवानी है इस भर्ती की, तब उन्हें बजट मिलेगा, तब वो कॉपी चेक करवाएंगे। तो आयोग कुछ इस तरीके से दिव्यांग श्रेणी में आएगा, ठीक है। जैसे यूपीएससी या यूपीएससी आयोग स्वतंत्र आयोग है तो वो अपने जनरल कैटेगरी के हैं, और जो ये यूपीएससी है ये दिव्यांग श्रेणी में आता है। ये अपने ऊपर निर्भर नहीं है, इसको भी एक आरक्षण की जरूरत है भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी आपकी बहुत ही जल्दी फाइनल आंसर की आ जाएगी, 1 सप्ताह 2 सप्ताह में, हो सकता है दिसंबर में ही आ जाए। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट हो सकता है चुनाव एक तरफ चलते रहे और आपकी डीबी होती रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, एक तरफ डीबी होती रहेगी और चुनाव चलते रहेंगे, तो आपकी पूरी भर्ती पूर्ण हो जाएगी। और आपको ये मानकर चलिए अभी आपको 58 से 90 दिनों के भीतर आपकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। अब ज्वाइनिंग लेटर की बात है, वो कब मिलेगी, आपको चुनाव के बाद मिलेगी या और बाद में मिलेगी, वो सरकार तय करेगी, ठीक है। बस प्रक्रिया अभी जो अगर लेखपाल का कोर्ट केस सॉल्व ना होता तो आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाती जैसी कि उम्मीद थी। लेकिन लेखपाल की भर्ती कंप्लीट होने वाली है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है फाइनल। तो ऐसी परिस्थितियों में आपकी भर्ती थोड़ी डिले हो गया है आपकी भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि सरकार चाहती है चुनाव से पहले 8-10 हजार लेखपाल भेज दिए जाएं ताकि दिखा सके कि हमने ये सरकारी नौकरी दी है, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी ऐसी वैसी न्यूज पर परेशान मत होया करिए, सब फालतू की न्यूज है। जो भर्ती प्रक्रिया पूरे नियमों से हो रही है, कहीं पर कोई धांधली की बात नहीं है, कहीं पर कोई नियम का उल्लंघन नहीं है। भर्ती तो आपकी पूरी होगी, इसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।